अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे लेसन नंबर 16 की FIN 630 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रीवियस लेसन्स में हम टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमारा लेसन नंबर 11 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है। मैंने बताया था ये लेसन नंबर 18 तक चलेगा। अगले तीनों लेसन हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के चलेंगे। अब उसके अंदर हम इंडस्ट्री एनालिसिस भी देख चुके, मार्केट एनालिसिस भी देख चुके, बिजनेस साइकिल भी देख चुके। आज हम बात करेंगे कंपनी एनालिसिस की। आज हम कंपनी के इंटरनल एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है। तो कंपनी का जब एनालिसिस होना है तो वो सीधा सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही डिपेंडेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट बेसिकली होती है, हम कंपेयर करते हैं एसेट्स को और एसेट्स हम देखते हैं इक्वल हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। इसी तरह हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट क्या है? हम अपने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और एट द एंड हमें अपने प्रॉफिट्स मिलते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमें इनकम या प्रॉफिट्स देती है। तीसरी जो हमारी स्टेटमेंट है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हम इसमें डिटरमाइन करते हैं कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अब कैश इनफ्लो आउटफ्लो में उसने बात की है, कैश के अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। जो कंपनी के अंदर कैश का लेन देन होता है उसमें अगर हम डेट कंपनी लेती है या अपने शेयर कैपिटल को रेज करती है, कैपिटल इकट्ठा करती है या डिविडेंड पे करती है, तो ये तीनों का एक्टिविटीज कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है, कंपनी फिक्स एसेट को बाय सेल करती है या कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है, ये तीनों एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। और कंपनी का कैश का लेन देन जितना भी डे टू डे एक्टिविटीज में होता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, सैलरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, सेल्स, ये सारी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। ये तीन तरह की कैश फ्लो में एक्टिविटीज ट्रीट होती हैं। नॉर्मली यही तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी भी बनाई जाती है जिसके अंदर जो प्रॉफिट्स आए, जो कंपनी को लॉसेज हुए, वो सारे वहां पे एडजस्ट किए जाते हैं। फिर सर्टिफाइंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सर्टिफाई करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, एक ऑडिटर इस रिपोर्ट को तैयार करता है, समटाइम मोस्टली वो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे फुट नोट्स दिए जाते हैं, ताकि अगर किसी बात के ऊपर समझ नहीं आ रही तो उसको नीचे एक्सप्लेन किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेसन नंबर 17 है कंपनी एनालिसिस के अंदर ही। अब लेसन नंबर 17 जो है ये अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, बल्कि इसमें उसने सिंपली वही चीज़ें हमें रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये चीज़ें बताई हैं। और ये एज सच सारी रेशियोज पीछे भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, तो यहाँ पे इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, लिवरेज को थोड़ा सा मैं बता दूं। लिवरेज बेसिकली कंपनी की फिक्स कॉस्ट को कहते हैं। लिवरेज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट दैट इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। अब फिक्स कॉस्ट दो तरह की है, मतलब कि लिवरेज दो तरह की होगी। एक कहलाती है ऑपरेटिंग लिवरेज और एक फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज होती है जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है फॉर द ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट होगी वो दो तरह की होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो लिवरेज कहलाएगी और वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज कॉस्ट कहलाएगी। जब हम कंपनी के दूसरे एक्टिविटीज में आएंगे तो जो कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट है, मतलब कि जो इंटरेस्ट है, वो कंपनी की लिवरेज है, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स आपने पे करना ही करना है। आप कंपनी चलाते हैं, नहीं चलाते, बंद करते हैं, प्रॉफिट होता है, नहीं होता, वट एवर। अर्निंग एस्टिमेट्स, अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट, ये फोरकास्टिंग बेसिकली कंपनी ग्रोथ के बेस पर किया जाता है कि कंपनी को जो ग्रोथ आ रही है उसी हिसाब से हम फोरकास्टिंग करते हैं कि अगले सालों में कंपनी कितना प्रॉफिट्स अर्न करेगी। उसके बाद हमारे पास प्लानिंग एंड रेशियोज, जी ये वही चल रही हैं चीज़ें, डजेंट मैटर, कोई सच डिफरेंट नहीं है।
जी, दैट इज़ योर लेसन नंबर 17। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लेसन 17 ऐसा कोई खास नहीं था, तो मैंने इसलिए कोई खास एक्सप्लेनेशन भी नहीं की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।